हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फास्ट रिवीजन क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य इतिहास क्रम में भक्ति काल से रिलेटेड क्वेश्चन करवाएंगे। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरे न कोई किसका पद है? ऑप्शन ए सूरदास, ऑप्शन बी मीराबाई, ऑप्शन सी बिहारी, ऑप्शन डी जायसी। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मीराबाई। मीराबाई मेरे तो गिरधर गोपाल मीराबाई की ही पद रचना है। ये सांप्रदायिक निरपेक्ष अनन्य कृष्ण भक्त थी। इनकी भक्ति माधुर्य भाव या प्रेम भाव वाली थी। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि मीराबाई किस भाव की कवि थी, तो हो जाएगा माधुर्य भाव और प्रेम भाव की कवित्री थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो प्रस्तुत पद के रचयिता हैं? आंसर हो जाएगा हमारा मीराबाई। मीराबाई की अन्य रचनाएं जो हैं उसे देख लेते हैं। गीत गोविंद की टीका, नरसिंह जी का मायरा, मराल राग, राग गोविंद, सत्यभामा, नूरुसुर, मीरा की गरबी, रुक्मणी मंगल आदि मीराबाई की प्रमुख रचनाओं में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मीराबाई का मलाल किसकी कृति है? तो आंसर हो जाएगा मीराबाई। राजस्थान के मेड़ता, ये किस गांव की थी? ये मेड़ता गांव की राठौर वंशी रतन सिंह के यहाँ 1904 ईस्वी में इनका जन्म। मीराबाई गिरधर गोपाल श्री कृष्ण की प्रमुख भक्त थी। मीराबाई ने अपने इष्ट देव की उपासना में मीराबाई का मलार, नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद, राग गोविंद आदि की रचना की। अष्टछाप के कवि नंददास किसके कवि थे? अष्टछाप के कवि थे। अनेकार्थ मंजरी इनकी रचना है। अनेकार्थ मंजरी, रस मंजरी, मान मंजरी, रूप मंजरी, श्याम सगाई, भंवर गीत, रास पंचाध्यायी, सिद्धांत पंचाध्यायी नामक कृतियों की इन्होंने रचना की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, गौड़ीय संप्रदाय के संस्थापक हैं? ऑप्शन ए हरिदास निरंजनी, ऑप्शन बी लालदास, ऑप्शन सी हित हरिवंश, ऑप्शन डी चैतन्य महाप्रभु। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी चैतन्य महाप्रभु। अन्य संप्रदाय में देख लेते हैं। हित हरिवंश राधा बल्लभ संप्रदाय, स्वामी हरिदास, सखी संप्रदाय, लालदास लालपंथ संप्रदाय। अब क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए रुद्र स्वामी, ऑप्शन बी श्री स्वामी, ऑप्शन सी विश्व स्वामी, ऑप्शन डी निम्बकाचार्य। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विष्णु स्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। बसो मेरे नैनन में नंदलाल किसकी पंक्ति है? ऑप्शन ए सूरदास, ऑप्शन बी नंददास, ऑप्शन सी मीराबाई, ऑप्शन डी कृष्णदास। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मीराबाई। और नेक्स्ट देख लेते हैं। लरिकाई को प्रेम कहो अल कैसे करके छूटत, नव मरकत मनि श्याम मनि गम ब्रजवाला। रचना है सूरदास जी की। वृंदावन को रीझ मनहु परी रायमाला, कंचन मणि मकरत रस ओपी के रचनाकार है नंदलाल। नंद सुवन के संगम सुख कर अधिक विराजति गोपी के रचनाकार है कृष्णदास।
आइए चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 8 आ गया, क्वेश्चन नंबर 7, हाँ ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। मीराबाई के गुरु कौन थे? ऑप्शन नंबर ए सूरदास, ऑप्शन नंबर बी रैदास, ऑप्शन नंबर सी मलूकदास, ऑप्शन नंबर डी कबीरदास। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रैदास। मीराबाई के गुरु रैदास थे। मीरा का जन्म 1516 ईस्वी तथा मृत्यु 1546 ईस्वी में हुआ। इनका जन्म मेड़ता ये इम्पॉर्टेंट है कि समीप कुड़की के राठौर वंशी परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम रत्न सिंह था। इनका विवाह चित्तौड़ के राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र भोजराज से हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं जैसे कि आप जानते हैं गीत गोविंद की टीका, नरसिंह जी का मायरा, राग सोड़सा, राग गोविंद, मलार राग, मीरा की गरबी, रुक्मणी मंगल। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 9 ही देख लेते हैं। चलिए, रामानुजाचार्य के ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया? ऑप्शन ए अद्वैतवाद, ऑप्शन बी शुद्धाद्वैतवाद, ऑप्शन सी विशिष्ट द्वैतवाद, ऑप्शन डी द्वैताद्वैतवाद। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विशिष्ट द्वैतवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, मीराबाई की रचना में किस भाषा की छौंक ज़्यादा पाई जाती है? ऑप्शन ए हरियाणवी, ऑप्शन बी मराठी, ऑप्शन सी राजस्थानी, ऑप्शन डी पंजाबी। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राजस्थानी। मीराबाई की रचनाओं में राजस्थानी की छौंक ज़्यादा पाई जाती है। मीराबाई कृष्ण भक्ति शाखा की प्रमुख कवित्री हैं। उनकी कविताओं में एक गहरी टीस है जो भक्ति के रंग में रंग कर और गहरी हो गई है। मीराबाई की प्रमुख रचनाएं आप लोगों को हम पहले भी बता ही दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक कवि कौन हैं? ऑप्शन ए दादू दयाल, ऑप्शन बी हरिदास, ऑप्शन सी गरीबदास, ऑप्शन डी सुंदरदास। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हरिदास। निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक कवि हरिदास हैं। स्वामी हरिदास ने वृंदावन में निम्बार्क मातांग गर्त सखी संप्रदाय या तटी संप्रदाय की स्थापना की। अकबर के दरबारी कवि तानसेन स्वामी हरिदास के शिष्य थे। जो तानसेन थे वो किसके शिष्य थे? हरिदास के शिष्य थे। और इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, ग्रंथ इनकी रचना है सिद्धांत के पद और किलमाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रहीम के बारे में कौन सी बातें सत्य हैं वो बताना है आपको। तो इसका सीधे आंसर हम देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी, ए, सी और डी हमारा सही है। ऑप्शन ए है संस्कृत, अरबी और फारसी के पूर्ण विद्वान थे। और ऑप्शन नंबर सी सही है, उनका दानशीलता हृदय की सच्ची प्रेरणा के रूप में थी। और ऑप्शन नंबर डी सही है, उनकी सभा विद्वानों और कवियों से सदा भरा रहता था। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। रहीम की कविता नगर शोभा का मुख्य विशेषता है। ये भी भक्तिकालीन कवि हैं। भक्तिकालीन कवियों के बारे में ही यहाँ पे चर्चाएँ हो रही हैं। तो चलिए आइए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 1, 2 और 4 ऑप्शन सही है हमारा। उनकी प्रमुख विशेषता है, तो विशेषता को एक बार देख लेते हैं। इनमें नगर का संकुचित वर्णन किया गया है। ऑप्शन सेकेंड भी सही है। इसमें वर्ण व्यवस्था के अनुसार उनकी जाति की स्त्रियों का वर्णन किया गया है। ऑप्शन नंबर 4 सही है। ये स्त्रियां अपना उत्पाद बेचने का काम करती हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 14, स्वस्ति श्री तुलसी के कुलभूषण दूषण हरण गोसाई 12 बार प्रणाम करहूँ अब हरहूँ शोक समुदाय। प्रस्तुत काव्य पंक्ति किसकी है? ऑप्शन ए तुलसीदास, ऑप्शन बी
स्वामी अग्रदास, ऑप्शन सी मीराबाई, ऑप्शन डी स्वामी हरिदास। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मीराबाई। मीराबाई की देख लीजिए यहाँ पे दिए हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने मीराबाई के लिए क्या लिखा है? जाके प्रिय न राम वैदेही तजिके ताहि कोटि बैरि सम यद्यपि परम स्नेही। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित भक्त कवियों का सही क्रम क्या है? ऑप्शन नंबर ए, सीधे इसका आंसर हम लोग देखते हैं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी है। पहले पे सूर आएंगे, फिर तुलसी आएंगे, फिर मीरा और उसके बाद लास्ट में दादू आएंगे। अब सूरदास जी का जन्म है 1478, मीराबाई का जन्म है 1516, तुलसीदास जी का जन्म है 1532 और दादू का जन्म है 1544। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। निम्बकाचार्य का संबंध किस दर्शन से है? ऑप्शन नंबर ए विशिष्ट दैत, ऑप्शन नंबर बी दैत्यवाद, ऑप्शन नंबर सी दैतादैत्व, ऑप्शन नंबर डी शुद्धादैत्य। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दैताद्वैत। इनके बारे में और जानकारी ले लेते हैं। निम्बकाचार्य का संबंध दैतादैत्यवाद दर्शन से है। निम्बकाचार्य ने निम्बार्क संप्रदाय की स्थापना की। विशिष्टाद्वैत दर्शन रामानुजाचार्य के श्री संप्रदाय से संबंधित। दैतादैत्यवाद मध्वाचार्य के ब्रह्म संप्रदाय से और शुद्धाद्वैतवाद दर्शन वल्लभाचार्य के रुद्र संप्रदाय से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। आकाश धर्मा गुरु कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए शंकराचार्य को, ऑप्शन नंबर बी रामानंद को, ऑप्शन नंबर सी रामानुजाचार्य को, ऑप्शन नंबर डी वल्लभाचार्य को। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रामानंद को। अब हम आपको सीधे क्वेश्चन और आंसर कराते जाएंगे, बाकी विस्तृत रूप में आप इसको स्वयं रीड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। तुम म्यारे घर आओ जी प्रीतम प्यारा, चुन चुन कलियां मैं सेज बयानू, भोजन करूं मैं सारा। ये पंक्ति है, आंसर हो जाएगा मीराबाई की। और प्रमुख कवित्री इनकी प्रमुख पंक्ति भी देख लेते हैं। महादेवी वर्मा का है मैं नीर भरी दुख की बदली। विद्यापति का है देसिल बैना सब जन मिठा। और भूषण की है 3 बेर खाती वे 3 बेर खाती हैं। नेक्स्ट, रहीम किसके दरबार में कवि थे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अकबर के दरबार के कवि थे। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। वृंदावन में मीराबाई की मुलाकात किस कृष्ण भक्त कवि से हुई? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जीव गोस्वामी। इनके बारे में कुछ और जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। वृंदावन में मीराबाई का मुलाकात कृष्ण भक्त कवि जीव गोस्वामी से हुई। वहाँ से मीरा द्वारका चली गई और वहाँ रणछोड़ जी के मंदिर में कृष्ण लीला और आत्म विरह वेदना का निवेदन करने लगी। मीरा ने कृष्ण को बाल स्नेही कहा है। मीरा ने प्रसिद्ध आलवर कवित्री अंडाल की भांति कृष्ण को अपना पति मानकर अपनी भावनाएं नट नागर के चरणों में अर्पित की हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। राग गोविंद के रचयिता हैं? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मीराबाई। बाकी और इनके रचयिता तो पहले भी देख ही चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मीराबाई की उपासना पद्धति है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी माधुर्य भाव। इसको भी हम देख ही चुके हैं। और इनकी उक्तियां ऐसी लुभावनी हुई हैं, बिहारी आदि परवर्ती कवि भी उनमें से बहुतों का अपहरण करने का लोभ न रोक सके। आचार्य शुक्ल की यह उक्ति किस कवि के विषय में है? ऑप्शन नंबर ए तुलसी, ऑप्शन नंबर बी रहीम, ऑप्शन नंबर सी कबीर, ऑप्शन नंबर डी वृंद। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रहीम। उक्ति पंक्ति ऐसी लुभावनी हुई है कि बिहारी आदि परवर्ती कवि भी उनमें से बहुतेरों का अपहरण करने का लोभ न कर सके। आचार्य शुक्ल की यह पंक्ति रहीम दास जी के विषय में है। नेक्स्ट क्वेश्चन।
24 भक्ति रसामृत सिंधु के रचयिता कौन है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रूप गोस्वामी। रूप गोस्वामी वृंदावन में चैतन्य महाप्रभु द्वारा भेजे गए 6 गोस्वामी में से एक थे। वे कवि, गुरु और दार्शनिक थे। वे सनातन गोस्वामी के भाई थे। इन्होंने सनातन गोस्वामी से दीक्षा ली थी। इन्हें भक्ति रसाचार्य कहा जाता था। ये गौरांग के अति प्रेमी थे। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। जिस प्रकार मीराबाई ने जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई कहकर कृष्ण की भक्ति पति रूप में की, उसी प्रकार किस दक्षिण भारतीय भक्त कवित्री ने कहा कि स्वामी कृष्ण के अतिरिक्त किसी और को अपना पति नहीं बना सकती? यह हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंदाल ने कहा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 26। निम्न में से विष्णु को किस संज्ञा से भी अभिहित किया जाता है? ऑप्शन ए रुद्र संप्रदाय, ऑप्शन बी चैतन्य संप्रदाय, ऑप्शन सी सखी संप्रदाय, ऑप्शन डी पुष्टि संप्रदाय। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सखी संप्रदाय। क्वेश्चन नंबर से 27 देखते हैं। मान सहित विष खाए के प्रभु भय जगदीश, बिना मान अमृत पिए जाके रहियो न ठीस के। इसका आंसर हो जाएगा रुद्र संप्रदाय। क्वेश्चन नंबर 26 का हो जाएगा रुद्र संप्रदाय। और 27 का क्वेश्चन हो 27 का आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन पहले देख लेते हैं। मान सहित विष खाए के प्रभु भय जगदीश, बिना मान अमृत पिए राहु कटयो शीस। सृजन में संकलित ये पंक्तियां निम्न में से किस कवि की हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रहीम की। रहीमदास जी के और कुछ क्वेश्चन हैं, इसमें देख लेते हैं। मतलब कुछ अन्य कवि के जो पंक्तियां हैं उसको देख लेते हैं। दशरथ सुत ही तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है अपना। रचना है कबीर दास जी का। नहीं पराग नहीं मधुर मधुर, नहीं विकास यही काल, अलिकल ही स्यो बंध्यो आगे कौन हवाल। इसके रचनाकार हैं बिहारी जी। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। तुलसी के वचन के समान रहीम के वचन भी हिंदी भाषी भूभाग में सर्वसाधारण के मुख पर रहते हैं। यह किसका कथन है? आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, रामचंद्र शुक्ल। 29 क्वेश्चन देखते हैं। द्वैताद्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य का नाम है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा निम्बकाचार्य। मध्वाचार्य संप्रदाय इनका है द्वैतवाद। वल्लभाचार्य का शुद्धाद्वैतवाद। विष्णु स्वामी का रुद्र संप्रदाय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मदनाष्टक के रचयिता का नाम क्या है? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रहीम। दिए गए रचनाकारों में मदनाष्टक के रचयिता रहीम दास जी हैं। इनकी अन्य प्रसिद्ध रचनाएं हैं रहीम देहावली, बैरवें, नायिका भेद, रास पंचाध्यायी, नगर शोभा। नरोत्तम दास की रचना है सुदामा चरित्र, ध्रुव चरित्र, नाम कीर्तन, विचार माला। और सुदामा चरित्र इनकी प्रमुख कविता है, मतलब रचना है। केशव दास की प्रमुख रीतिकालीन आचार्य हैं, परंतु इन्होंने रामाश्रयी काव्य ग्रंथों की भी रचना की है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं रसिक प्रिया, रामचंद्रिका। क्वेश्चन नंबर 31। कवित कहयो दोहा कहयो, तुलो न छप्पै छंद, विरच्यो यह विचारिके,
यह बक है सब कंद, यह पंक्ति है। आंसर हो जाएगा रहीम दास जी की। 32 क्वेश्चन देखते हैं। भक्ति काल के किस कवि ने संस्कृत को छोड़कर भी संस्कृत की शास्त्रीय परंपरा का निर्वहन किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तुलसीदास। 33 क्वेश्चन। रहीम कृत मदनाष्टक की भाषा है? ऑप्शन नंबर ए खड़ी बोली, ऑप्शन नंबर बी अवधी, ऑप्शन नंबर सी ब्रज, ऑप्शन नंबर डी राजस्थानी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए खड़ी बोली। नेक्स्ट क्वेश्चन। खेट कौतुकम किसकी रचना है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रहीम की। उत्तर भारत में भक्ति का प्रसार करने का श्रेय किसे प्राप्त है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रामानंद। तुलसीदास किस दार्शनिक मत के भक्त कवि हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विशिष्टाद्वैतवाद। कबीर परिचय के रचनाकार कौन है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनंत दास। विशिष्टाद्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक कौन है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रामानुजाचार्य। क्वेश्चन नंबर 39। रचना और रचनाकार की दृष्टि से इनमें से कौन सा विकल्प गलत है? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बेली कृष्ण रुक्मणी पृथ्वीराज, जबकि चतुर्भुज दास रचना और रचनाकार विकल्प सही है। क्वेश्चन नंबर 40 देख लेते हैं। भक्ति आंदोलन को ईसाईयत की देन कहने वाले इतिहासकार का नाम है? ऑप्शन नंबर ए जॉर्ज ग्रियर्सन, ऑप्शन नंबर बी मिश्र बंधु, ऑप्शन नंबर सी गारदातासी, ऑप्शन नंबर डी राहुल सैंकृत्यायन। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जॉर्ज ग्रियर्सन। जॉर्ज ग्रियर्सन भक्ति आंदोलन को ईसाईयत देन मानते थे। जॉर्ज ग्रियर्सन ने लिखा है ईसा की दूसरी तीसरी शताब्दी में कुछ ईसाई मद्रास में आकर बस गए थे, जिनके प्रभाव से भक्ति का विकास हुआ। ग्रियर्सन के ने भक्ति काल को ही हिंदी का स्वर्ण युग कहा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 41। हिंदी साहित्य के किस युग को स्वर्ण युग कहा जाता है? तो भक्ति काल, अभी को देखे हैं, भक्ति काल को हिंदी का स्वर्ण युग कहा जाता है। 16वीं और 17वीं शती के युग को भक्ति काल हिंदी काव्य का स्वर्ण युग मानने वाले प्रथम कवि हैं? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जॉर्ज ग्रियर्सन। क्वेश्चन नंबर 43। भक्ति आंदोलन को लोक जागरण किसने कहा? ऑप्शन नंबर ए नगेंद्र, ऑप्शन नंबर बी राहुल सैंकृत्यायन, ऑप्शन नंबर सी रामविलास शर्मा, ऑप्शन नंबर डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 44। भक्ति काल को बौद्ध धर्म की देन किसने कहा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हजारी प्रसाद द्विवेदी। अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग नहीं है। यह किसकी कथन है? ऑप्शन नंबर ए रामचंद्र शुक्ल की। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 46। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भक्ति काल को। नेक्स्ट क्वेश्चन। रसखान, क्वेश्चन नंबर 8 हमारा रह गया था, उसको भी देख लेते हैं। रसखान कवि का वास्तविक नाम क्या था? ऑप्शन नंबर ए नसीम खान, ऑप्शन नंबर बी अली मोहम्मद, ऑप्शन नंबर सी अब्दुल और ऑप्शन नंबर डी सैयद इब्राहिम। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सैयद इब्राहिम। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 47। भक्ति रस का पूर्ण परिपाक जैसा विनय पत्रिका में देखा जाता है वैसे अन्यत्र नहीं, यह कथन है? आंसर हो जाएगा हमारा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन 48। निम्नलिखित में से कौन सा काव्य भक्ति काल
का नहीं है, भक्ति काल के नहीं है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, देख लेते हैं, सी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल भक्ति काल के नहीं है। बाकी ये देख लेते हैं भक्ति काल की निर्गुण शाखा और सगुण शाखा, और निर्गुण भी ज्ञान आश्रयी शाखा, प्रेम आश्रयी शाखा और सूफी शाखा में डिवाइड थी, जिसमें से प्रेम ज्ञान आश्रयी शाखा के कवि कबीर दास, प्रेम आश्रयी शाखा के कवि मलिक मोहम्मद जायसी, और सगुण भक्ति में राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा दो शाखा में विभाजित थी, जिसमें से राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि तुलसीदास थे और कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि सूरदास जी थे। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। भक्ति का प्रारंभ कहाँ से हुआ? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण भारत से। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। अलरव की संख्या थी, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अलवार की संख्या 12 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 51। भक्ति काल को सबसे पहले किसने हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रियर्सन ने कहा। समग्र भक्तिकालीन काव्य पर कौन सी विशेषता लागू है? तो आंसर हो जाएगा अहंकार का त्याग। नेक्स्ट 53। रामानंद की शिष्य परंपरा में आते थे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रामानुजाचार्य। इसमें कुछ और जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। रामानंद रामानुजाचार्य के शिष्य परंपरा में आते हैं। रामानंद को भक्ति आंदोलन का महान संत माना जाता है। उन्होंने राम भक्ति धारा को समाज के निचले तबके तक पहुंचाया। वे पहले ऐसे आचार्य हुए जिन्होंने उत्तर भारत में भक्ति का प्रचार किया। उनके बारे में प्रचलित कहावत है, भक्ति द्रविड़ उपजी लाए रामानंद। इनके द्वारा रचित प्रमुख पुस्तकें हैं वैष्णव मताब्ज भास्कर, श्री रामार्चन पद्धति, राम रक्षा स्तोत्र, योग चिंतामणि, ज्ञान तिलक आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से एक सही युग्म है, हम सीधे आंसर देख लेते हैं। वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैतवाद, ये सही आंसर है। वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैतवाद युग्म सही है। वल्लभाचार्य का दार्शनिक मत शुद्धाद्वैतवाद है। वल्लभाचार्य द्वारा रचित ग्रंथ है पूर्व मीमांसा भाष्य, उत्तर मीमांसा, ब्रह्मसूत्र भाष्य, जो अणुभाष्य के नाम से प्रसिद्ध है, श्रीमद् भागवत की सूक्ष्म टीका तथा सुबोधनी टीका, तत्वदीप निबंध, इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अद्वैतवाद के अनुसार ऑप्शन नंबर ए, जीव और ब्रह्म एक है, सही आंसर है। नेक्स्ट। कृष्ण के साथ राधा की महानता संप्रदाय की विशेषता है? आंसर हो जाएगा सनकादि। नेक्स्ट। कमल दल नैनन की उन्मानी, विरसत नाही सखी जो मन ते मंद मंद मुस्कानी, के रचनाकार हैं रहीमदास। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें मैच करना है, इसका सीधे हम मैच करवा देते हैं। विशिष्टाद्वैत रामानुजाचार्य से, दैतवाद मध्याचार्य से, शुद्धाद्वैतवाद विष्णु स्वामी से, और द्वैताद्वैतवाद निम्बकाचार्य से सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। संवत 1375 से 1700 तक के साहित्य में कौन सी भावधारा परिलक्षित होती है? आंसर हो जाएगा भक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओम जय जगदीश हरे आरती के रचनाकार हैं? तो आंसर हो जाएगा श्रद्धा राम फिल्लौरी। इनके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। ओम जय जगदीश हरे आरती की रचना श्रद्धा राम फिल्लौरी ने की। इनके द्वारा रचित उपन्यास भाग्यवती 1877 है। आत्मचिकित्सा, तत्वदीपक, धर्म संवाद, उपदेश संग्रह आदि इनकी प्रमुख काव्य ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन। दैत्यवाद के प्रणेता हैं? आंसर हो जाएगा मध्वाचार्य। शुद्धाद्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक हैं? ऑप्शन हो जाएगा वल्लभाचार्य। हिंदी का भक्ति काल
बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है। यह कथन निम्नलिखित में से किस विद्वान का है? आंसर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। डॉक्टर ग्रियर्सन ने भक्ति काल का उदय ईसाइयत की देन माना तथा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास माना है। यह भी ध्यान देने योग्य बातें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामानुजा के श्री संप्रदाय की किसकी उपासना होती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विष्णु। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन आलवार महिला संत हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आंडाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन वैष्णव भक्ति का आचार्य नहीं है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शंकराचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, भक्ति काल की समय सीमा क्या है? आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, 1375 से 1850 संवत तक। गंग कवि का जन्म स्थान है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इटावा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा ब्रह्म संप्रदाय का प्रवर्तक है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मध्वाचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, सखी संप्रदाय को कहा जाता है? आंसर हो जाएगा हरिदास संप्रदाय। निम्नलिखित में से कौन हनुमंच चरित्र का रचनाकार है? आंसर हो जाएगा रायमल्ल पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब